पाकिस्तान कहने को एक जमहूरी रियासत है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत के ज़ोर पर हुकूमतें मुंतखब होती हैं, अवाम जिसके हक़ में गवाही देते हैं वही क़ुव्वत अवामी तर्जुमानी की हकदार होती है। लेकिन हकीकत इससे कतई मुख्तलिफ है। एक ऐसी सियासी क़ुव्वत के हवाले से बात करेंगे जिसके पीछे वोट की ताकत तो है। हमारे न्यूज़ चैनल्स पर इस सियासी क़ुव्वत की, इस सियासी जमात की कवरेज पर भी पाबंदी है। आप इस हकीकत को किस तरह से रद्द कर सकते हैं कि इस क़ुव्वत के पीछे लाखों वोट हैं, लाखों लोग इसके साथ खड़े हैं। ऐसी गलतियां आपको हर सियासी क़ुव्वत, हर सियासी जमात में इससे ज़्यादा दिखाई देंगी। कौन सी सियासी क़ुव्वत है, कौन सी सियासी जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों कभी इस्तेमाल नहीं हुई? हम हमेशा हर जगह पर इसको रद्द करते हैं इसलिए कि ये मजहबी जमात है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक कौमी असम्बली की 5वीं बड़ी क़ुव्वत थी वोटों के लिहाज से। MQM से 3 गुना ज़्यादा वोट थे तहरीक लब्बैक के, यानी 3 गुना वोट ज़्यादा हैं इनके। आप इनके कायदीन को मीडिया पर नहीं दिखा सकते, किसी टॉक शो में ये लोग शामिल नहीं हो सकते। ये पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिसे अमल से कहीं ज्यादा हैं। तहरीक लब्बैक का कहीं भी मुकाबला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आम आदमी का इंतखाब वही शख्स होगा जो उनमें से उठकर खड़ा होगा। ऐसे जुराइम की, ऐसी गलतियों की, ऐसी कोताहियों की सजा सिर्फ एक सियासी जमात को, सिर्फ एक सियासी क़ुव्वत को देना ज़्यादती नहीं तो और क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। पाकिस्तान कहने को एक जमहूरी रियासत है, यहाँ जमहूरी निज़ाम है, जमहूरियत के ज़ोर पर हुकूमतें मुंतखब होती हैं और ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में अवाम ताकत का सरचश्मा है। यानी अवाम जो फ़ैसला करते हैं, अवाम जिसके हक़ में वोट कास्ट करते हैं, अवाम जिसके हक़ में गवाही देते हैं वही क़ुव्वत अवामी तर्जुमानी की हकदार होती है। कहने को हम ये दावा करते हैं लेकिन हकीकत इससे कतई मुख्तलिफ है। हम एक अहम इशू डिस्कस करेंगे आज। एक ऐसी सियासी क़ुव्वत के हवाले से बात करेंगे जिसके पीछे वोट की ताकत तो है, जो वोट की क़ुव्वत तो रखती है लेकिन हमारे सियासी मंजरनामे में उसकी जगह नहीं है। हम सियासी मंजरनामे में उसको उतनी अहमियत नहीं देते जितनी उसके पीछे, जितनी बड़ी वोट की ताकत है, जितने लोग उस सियासी क़ुव्वत के पीछे खड़े हैं। हमें किसी भी सियासी फोरम पर कहीं भी उसकी नुमाइंदगी उस तरह से दिखाई नहीं देती। हत्ता कि हमारे न्यूज़ चैनल्स पर इस सियासी क़ुव्वत की, इस सियासी जमात की कवरेज पर भी पाबंदी है। मेरा मतलब तहरीक लब्बैक से है। तहरीक लब्बैक से आपको इख्तलाफात हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये ख़ास मसलक की नुमाइंदगी करने वाली जमात है। आप ये कह सकते हैं कि इस जमात ने बहुत सी सियासी गलतियाँ की हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसके हवाले से इस पर तनकीद की बड़ी गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन आप इस हकीकत को किस तरह से रद्द कर सकते हैं कि इस क़ुव्वत के पीछे लाखों वोट हैं, लाखों लोग इसके साथ खड़े हैं। पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक नामी जो जमात है, अब सियासी क़ुव्वत है, ये मजहबी जमात आप इसको कह लीजिए। आप अगर मजहबी जमात का नाम भी देंगे तो भी इसके पीछे जो 22 लाख से ज़ायद वोट हैं, जो वोटर हैं, आप उनको पाकिस्तान से खारिज तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का वोटर भी उतना ही कीमती है, उतना ही बाशऊर है, उतना ही समझदार है जितना कि एक मॉडर्न वोटर है, जितना कि किसी मॉडर्न जमात को सूटेड बूटेड किस्म की शख्सियत वोट डालती है, उसके बराबर उस वोटर की अहमियत भी है जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का कारकुन है, जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का झंडा उठाता है, जो इनके जलसों में शामिल होता है, जो इनके साथ जुलूसों में शामिल होता है। आप तनकीद कर सकते हैं कि इस जमात ने कहीं गलती की होगी, तोड़ फोड़ की होगी। ऐसी गलतियां आपको हर सियासी क़ुव्वत, हर सियासी जमात में इससे ज़्यादा दिखाई देंगी। आप इन पर यह तनकीद कर सकते हैं कि ये कहीं इस्तेमाल हो गए होंगे।
तो कौन सी सियासी कुव्वत है, कौन सी सियासी जमात है जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों कभी इस्तेमाल नहीं हुई। यहाँ तो वो सियासी कुव्वतें भी इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के सहारे खड़ी हैं जो खुद को जमहूरियत का मामा गर्दानती हैं और दावा करती हैं कि उन्होंने हमेशा वोट की ताकत से इक़्तिदार का हुसूल मुमकिन बनाया है, इस इक़्तिदार का रास्ता इख्तियार किया है वोट की ताकत से। लेकिन इस सियासी कुव्वत पर, जिसको हम तहरीक लब्बैक का नाम देते हैं, हम हमेशा हर जगह पर इसको रद्द करते हैं, इसलिए कि ये एक मजहबी जमात है। एक छोटा सा जायज़ा लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने 2018 के इंतखाबात में कितने वोट हासिल किए, इसकी क्या पोजीशन थी, ये कहाँ खड़ी थी और आज ये सियासी कुव्वत कहाँ खड़ी है, और इसके वोटों के पीछे वो कौन सी सोच है जो हर बार इसे बहुत मजबूत कुव्वतों से ऊपर ले जाती है। 2018 के इंतखाबात में ये जमात पाकिस्तान तहरीक लब्बैक कौमी असम्बली की 5वीं बड़ी कुव्वत थी वोटों के लिहाज से। अगर ये जो अदाद व शुमार मैंने लिखे हैं, तहरीक इंसाफ ने कुल वोट हासिल किए थे 1,69,03,702। नवाज लीग के वोटों की कुल तादाद थी 1,29,34,589। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे पाकिस्तान से वोट हासिल किए थे 69,24,356। इसी तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल ने 25,73,939 वोट हासिल किए थे पूरे पाकिस्तान से, जबकि तहरीक लब्बैक के वोट थे 22,34,316। यानी ये पाकिस्तान की 5वीं बड़ी कुव्वत थी वोटों के लिहाज से। आप हैरान होंगे, मौलाना फजलुर रहमान की JUI बहुत सी सियासी कुव्वतों के साथ इत्तेहाद करके भी महज 1.5-2 लाख वोट ज़्यादा हासिल कर पाई थी अकेली तहरीक लब्बैक से। इसी तरह आपको हर जगह पे दिखाई देगी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, आपको MQM हर जगह पे दिखाई देगी। MQM के पास आपको वजारतें दिखाई देंगी, आपको MQM के सेनेटर्स दिखाई देंगे, लेकिन MQM ने महज 7 लाख से कुछ जायद वोट हासिल किए थे पूरे पाकिस्तान से। मतलब कि MQM से 3 गुना ज्यादा वोट थे तहरीक लब्बैक के। इसी तरह जो ANP है, आपको बड़ी नुमाइंदगी दिखाई देगी और हर कॉन्फ्रेंस में, हर फोरम पर आपको ANP का नुमाइंदा जमहूरियत का बड़ा प्रधान किस्म का चैंपियन बन के दिखाई देगा। वो कोई भी हो, वो असफंदियार वली हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ 8 लाख वोट हासिल किए थे पूरे पाकिस्तान से ANP ने, यानी 3 गुना वोट ज्यादा हैं इनके। लेकिन इसके बावजूद इस सियासी कुव्वत पर मीडिया कवरेज की पाबंदी है। आप इनके कायदीन को मीडिया पर नहीं दिखा सकते, किसी टॉक शो में ये लोग शामिल नहीं हो सकते। सिंध में ये 6ठी बड़ी कुव्वत थी और KP में 7वीं, और पंजाब जहां इंतखाबात होने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे हम कुल वोटों का जायजा लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत कायम हुई थी, उसने कुल वोट हासिल किए थे 1,11,66,131। नवाज लीग के कुल वोटों की तादाद थी 1,05,29,723। तहरीक लब्बैक ने पंजाब से कुल वोट हासिल किए थे 18,88,240। ये पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा मजलिस अमल से कहीं ज्यादा हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए कि पंजाब की तकदीर का फैसला करने वाली पीपल्स पार्टी तहरीक लब्बैक से वोटों के हवाले से पंजाब में बहुत पीछे है। अगर आप जनूबी पंजाब के चंद हलकों को निकाल दें तो तहरीक लब्बैक का कहीं भी मुकाबला नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि तहरीक लब्बैक इतनी बड़ी सियासी कुव्वत कैसे बन गई, तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट किसी को इतना ताकतवर नहीं बना सकती कि वो पूरी रियासत से, पूरे मुल्क से इतने वोट हासिल कर सके।
इस सवाल का जवाब बहुत सादा है कि जब आपको हर सियासी कुव्वत में, हर सियासी जमात में, जमहूरियत के ठेकेदारों के पास, जमहूरियत के दावेदारों के पास, हर जगह पे आपको, हर प्लेटफॉर्म पे वो लोग बैठे हुए दिखाई देंगे जो जागीरदार होंगे, जो वडेरे होंगे, जो सनतकार होंगे, जो कब्जा माफिया होगा, चोर लुटेरे, आप कुछ भी कह लीजिए, वो लोग दिखाई देंगे। तो आम आदमी का इंतखाब वही शख्स होगा जो उनमें से उठकर खड़ा होगा, जो उनमें से उठकर सियासी रास्ते का इंतखाब करेगा। तहरीक लब्बैक ने ऐसे लोगों को टिकट जारी किए थे, ऐसे लोगों को अवामी रहनुमा बनाया था, जो ये गली मोहल्ले के लोग थे, जो साइकिल पर सफ़र करते थे, जो मोटरसाइकिल पर आते जाते थे, जिनसे मिलने के लिए आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए होता था, जिनके लिए सिफारिशें नहीं करवाना पड़ती थी, पर्ची नहीं चलती थी, बल्कि ये लोग एक टेलीफोन कॉल पर आपके घर हाजिर हो जाते थे। और अब भी ऐसा ही है। इससे पहले खादिम हुसैन रज़वी साहब ने जिस तरह से इस जमात को मुतहर्रिक किया, ज़रूर उनसे सियासी गलतियां हुई होंगी, ज़रूर उनसे कोताहियां हुई होंगी, ज़रूर ये जो लोग उनके साथ खड़े थे इन्होंने पुरतशद्दुद मुजाहरे किए होंगे, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुंचाया होगा, गाड़ियां जलाई होंगी, रास्ते ब्लॉक किए होंगे। लेकिन क्या ये काम पीपल्स पार्टी ने नहीं किए? क्या इस तरह के रास्ते ब्लॉक करने का मुस्लिम लीग की सियासी तारीख में कोई वाकया नहीं है? क्या यह काम तहरीक इंसाफ ने कभी नहीं किया? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM के दामन पे ऐसा कोई दाग नहीं है? अगर नहीं तो फिर ऐसे जुराइम की, ऐसी गलतियों की, ऐसी कोताहियों की सजा सिर्फ एक सियासी जमात को, सिर्फ एक सियासी कुव्वत को देना ज्यादती नहीं तो और क्या है? और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक मजहबी कुव्वत है। इससे वाबस्ता लोगों में अक्सरियत उनकी है जो मजहब से जुड़े हुए हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कट मरने का हौसला रखते हैं और कट मरते हैं। अब उन पर आप तनकीद कर सकते हैं, आप कह सकते हैं वो बेतुके मुजाहरे क्यों नहीं करते। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो फ्रांसीसी सदर से मिले हैं तो तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क को आग क्यों नहीं लगा दी। आप इस सारे मामले को इनके सियासी शऊर से भी तो ताबीर कर सकते हैं। अगर आप मुस्बत सोचें, अगर आप वाकई वोटों की अहमियत मानते हैं, अगर आप वोट को उसकी कदर करते हैं, अगर आप वोट को इज्जत दो के फ़लसफ़े के कायल हैं, तो इन 22 लाख वोटर्स का एहतराम भी आप पे उसी तरह से वाजिब है जिस तरह से किसी रोशन ख्याल जमात के पीछे खड़े वोटों की कद्र होती है, जिस तरह से पीपल्स पार्टी के वोटों का नाम लिया जाता है या उसको एक मुस्बत निगाह से देखा जाता है। मैं ज़ाती तौर पर तहरीक लब्बैक से इख्तलाफ करता हूँगा। मैं ज़ाती तौर पे मुमकिन है उनकी सियासी सोच से मुख्तलिफ सोच रखता हूँ, लेकिन मेरे सामने ये अदादो शुमार हैं, मेरे सामने वो 22 से 25 लाख पाकिस्तानी हैं जिनको अहमियत देनी चाहिए। और जिस तरह से इनकी टीवी कवरेज पे पाबंदी है, ये पाबंदी उठाई जानी चाहिए। हाँ, अगर वो ये रवायती सियासत की चालाकियों से नावाकिफ़ हैं तो उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर गुफ्तगू करते वक्त हद कौन सी है, लकीर कौन सी है, रेड लाइन कौन सी है जिसे आपको क्रॉस नहीं करना। आपने बहुत सज़ा दे ली, बहुत देर से उन पे पाबंदी है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, मैं ज़ाती तौर पे उनके अमल से ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये कुव्वत, ये सियासी कुव्वत सियासी तौर पे मैच्योर हुई है, सियासी तौर पर बालिग हुई है। अब उनका सोशल मीडिया हो, अब उनके ख़तीबों की तकारीर हों, उनमें वो शिद्दत पसंदी दिखाई नहीं देती, वो इंतहा पसंदी दिखाई नहीं देती जो अब से 4 साल पहले उनके लहजे का हिस्सा थी। अब बहुत हद तक वो सियासी तौर पर बालिग हो चुके हैं। जिस तरह से साद रिजवी हैं, वो मामलात को बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं और देखना भी चाहिए अगर उन्हें मुस्तकबिल में इस रियासत की सियासत में मुतहर्रिक रहना है और इस रियासत की सियासत में अमली किरदार अदा करना है। उन्हें मुतशद्दिद रवैये इख्तियार करने से गुरेज करना होगा। उन्हें वो तमाम तर चालाकियाँ सीखने की ज़रूरत है जो उन्हें रियासती सियासत का अमली हिस्सेदार बना सकती हैं।
اللہ تعالیٰ ہماری ریاست پر رحم و کرم کرے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کا سایہ رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔